Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अल्ट्रा ज्ञान पर एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे जोधपुर के राठौड़ वंश के बारे में। राजस्थान का इतिहास ये अपना टॉपिक चल रहा है अभी। इसमें हमने 2 वीडियो पहले बना दिए, अभी ये तीसरा वीडियो बना रहे हैं जोधपुर के राठौड़ वंश का। तो बात कर लेते हैं जोधपुर के राठौड़ वंश की। तो राठौड़ वंश के जो संस्थापक हैं वो है राव सिंहा और इसकी राजधानी मंडोर कहलाती है। उस समय इसकी राजधानी क्या थी? मंडोर। मंडोर के बारे में, मंडोर में रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। राजस्थान के पश्चिम भाग में जोधपुर, नागौर और पाली का क्षेत्र जो है पश्चिम भाग, उसको मारवाड़ के रूप में जाना जाता है। यहीं पर 12वीं सदी में राठौड़ वंश की स्थापना हुई थी। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कन्नौज के गढ़वाल वंश के शासक जयचंद के उत्तराधिकारियों ने मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना की, लेकिन सर्वाधिक मान्यता इस बात की है कि दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश ने ही उत्तर भारत में राठौड़ वंश की स्थापना की। मतलब कर्नल जेम्स टोड के अनुसार तो कन्नौज के गढ़वाल वंश के शासक जयचंद ने जो राठौड़ वंश की स्थापना की, लेकिन उससे ज़्यादा मान्यताएं यह हैं कि दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश ने ही उत्तर भारत में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। मान्यता है कि मंडोर रावण की पत्नी मंदोदरी का जन्म स्थान था और आज भी मंडोर में ब्राह्मण रावण का पुतला नहीं जलाते हैं। तो ये एक तथ्य है मंडोर के बारे में। मंडोर जो है वो रावण की पत्नी मंदोदरी का जन्म स्थान था और आज भी मंडोर में ब्राह्मण रावण का पुतला नहीं जलाते हैं। राव सिंहा के बाद राव चूड़ा ने इस राज्य को बढ़ाया और राठौड़ वंश की ख्याति को चारों ओर फैलाया। बीच में आपको बता दूं, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि इस तरह के वीडियो आप और भी पा सको। आगे बात करते हैं। राव चूड़ा के पुत्र राव रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के शासक राणा लाखा से हुआ। इससे पहले हमने गुहिल वंश पढ़ा था, तो उसमें आया था कि ये राणा लाखा और उनके बारे में। तो अगर वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, विस्तार से बताया गया है। आगे 1437 ईस्वी में मेवाड़ में ही रणमल राठौड़ की हत्या हो जाने के कारण राठौड़ सिसोदिया संघर्ष आरंभ हुआ। राठौड़ वंश और सिसोदिया जो गुहिल वंश है उसके बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया। और रणमल राठौड़ कौन है? राव चूड़ा ने अपने पुत्र रणमल राठौड़ की बहन, ठीक है, रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई, मतलब ये रणमल राठौड़ जो है वो हंसाबाई का भाई है और उसकी हत्या जो मेवाड़ में हो गई थी, इसी कारण और राठौड़ और सिसोदिया जो वंश हैं उनके बीच संघर्ष आरंभ हुआ। आगे रणमल राठौड़ के पुत्र राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार गौरी का विवाह राणा कुंभा के पुत्र रायमल से किया, जिससे यह संघर्ष समाप्त हुआ। राव जोधा के बारे में बताते हैं, चलिए। तो राव जोधा 1459 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना की। राव जोधा ने चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग, इसकी आकृति मोर के आकार के समान है। मतलब मोर जो हम अपना राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसके आकार के समान है इसकी आकृति। और इसका उपनाम है मयूर ध्वज गढ़। जो चिड़ियाटुंग पहाड़ पर मेहरानगढ़ का दुर्ग है, इसकी आकृति तो है मोर के समान और इसका उपनाम है मयूर ध्वज गढ़, सूर्यगढ़ या गढ़ चितमणि। ये 3 नाम है इसके उपनाम। इन नामों से भी इसको जाना जाता है मेहरानगढ़ के
दुर्ग को। आगे बात करें राव जोधा के बाद राव मालदेव। 1532 ईस्वी में खानवा युद्ध के दौरान मारवाड़ के शासक राणा गंगा ने अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में राणा सांगा के पक्ष में 4000 सैनिक भेजे। 1532 ईस्वी में मालदेव ने अपने पिता राव गंगा की हत्या कर दी। मतलब 1532 में खानवा के युद्ध के दौरान मारवाड़ के शासक जो था राव गंगा, उसने अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में राणा सांगा के पक्ष में 4000 सैनिक भेजे थे और 1532 में मालदेव ने अपने पिता राव गंगा की हत्या कर दी और मारवाड़ का शासक बन गया। ये पितरहंता भी कहलाता है। यह मारवाड़ के शासकों में अत्यधिक शक्तिशाली था। इसे 52 युद्धों का विजेता और हरामत वाली शासक कहा जाता है। 1532 ईस्वी में पाहेवा युद्ध में इसने बीकानेर के शासक राव जैतसी को हराया और 1544 ईस्वी में राव मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच जैतारण या सुपेलगिरी का युद्ध हुआ जो पाली में है। और इस युद्ध को शेरशाह ने एक षड्यंत्र द्वारा जीता और युद्ध जीतने के बाद कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत प्राय खो बैठा था। मतलब जो युद्ध हुआ शेरशाह सूरी के बीच जैतारण या सुपेलगिरी का जो युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में जो शेरशाह जो था उसने षड्यंत्र से उस युद्ध को जीता था और युद्ध जीतने के बाद उसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत जो है वो खो बैठता। मतलब इसमें कहा है बादशाहत प्राय खो बैठा था। ठीक है, क्योंकि सुपेलगिरी जो है वो छोटा युद्ध था और ये शेरशाह सूरी जो पूरे हिंदुस्तान पर राज करता था उस समय। लेकिन सुपेलगिरी से जब इसने जो सुपेलगिरी का युद्ध जब हुआ तो ये परास्त भी उसमें हो सकता था। बहुत ही शक्तिशाली थे जो राव मालदेव, वो बहुत ही शक्तिशाली थे, उनके पास अच्छी सेना थी। लेकिन शेरशाह सूरी से ज़्यादा सैनिक उसके पास नहीं थे क्योंकि शेरशाह सूरी पूरे भारत पर राज करता था और ये राव मालदेव जो वो जैतारण या सुपेलगिरी पर है राज करते थे। ठीक है, आगे बात करें। राव मालदेव चारित्रिक दृष्टि से अच्छा शासक नहीं था। उसका विवाह जैसलमेर शासक राव लोणकरण की पुत्री उमेदा से हुआ। विवाह के अगले दिन ही वह रूठकर अजमेर चली गई और फिर कभी जोधपुर नहीं आई। उमादे को रूठी सेठ रानी के नाम से भी जाना जाता है। 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु होने पर उमादे उसकी पगड़ी के साथ सती हो गई। राव चंद्रसेन 1562 से 1581। राव चंद्रसेन के बारे में, मारवाड़ का प्रताप भूला बिसरा राजा, प्रताप का अग्रगामी। 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु के बाद उसका छोटा पुत्र चंद्रसेन मारवाड़ का शासक बना। तभी से उसके बड़े भाई राम व मोटा राजा उदय सिंह अकबर से मिल गए। उन्होंने चंद्रसेन पर आक्रमण भी किए किंतु चंद्रसेन ने उन्हें हरा दिया। 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार लगाया। चंद्रसेन उस दरबार में उपस्थित हुआ। इस दरबार में उसके दोनों भाई भाभी थे। यथाचित सम्मान न पाकर वे चुपचाप नागौर दरबार से चले गए। अकबर ने हुसैन कुली खां को मारवाड़ भेजा। चंद्रसेन भादराजून जालोर चला गया। मतलब भादराजून ये जगह है जालोर में, वहां चला गया। अकबर ने मारवाड़ का प्रशासक बीकानेर के राय सिंह को बनाया। राय सिंह ने भाद्राजून पर आक्रमण किया।
तब चंद्रसेन मेवाड़ के जंगलों में चला गया। चंद्रसेन का अंतिम समय वहीं जंगलों में व्यतीत हुआ और 1581 ईस्वी में मेवाड़ के जंगलों में ही उनका देहांत हो गया। 1581 में अकबर ने चंद्रसेन के बड़े भाई मोटा राजा उदय सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया और मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर से कर दिया। जोधपुर की होने के कारण जगत गुसाई को जोधाबाई के नाम से जाना जाने लगा। जोधाबाई का जो कहने लगे और जगत गुसाई ने खुर्रम को जन्म दिया जो शाहजहां के नाम से मुगल शासक बना। आगे बात करें राव जसवंत सिंह। शाहजहां व औरंगजेब की सेवा की, भाषा भूषण, सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय। शाहजहां ने इसे खालाजात भाई कहा। 1658 ईस्वी में शाहजहां के उत्तराधिकार संघर्ष में जसवंत सिंह ने इसमें मिसप्रिंट है, जसवंत सिंह ने है, न नहीं है। जसवंत सिंह ने दारा सिंह को, ये आदमी का नाम है, जैसे जसवंत सिंह है ये भी दारा सिंह को, ये भी एक शासक है, का साथ दिया। औरंगजेब इसमें विजयी हुआ। मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर जसवंत सिंह को अपनी सेवा में रखा। जसवंत सिंह ने मुगलों की सेवा में रहते हुए अनेक कार्य किए। 1678 ईस्वी में जमरूद नामक स्थान पर जसवंत सिंह का देहांत हो गया। आज क्रूफ या धर्म विरोधी का दरवाजा टूट गया। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने यह कहा था कि आज क्रूफ या धर्म विरोधी का दरवाजा टूट गया। ये औरंगजेब ने कहा जसवंत सिंह की मृत्यु पर। आगे मोहनोत नैनसी। जसवंत सिंह का दीवान व प्रसिद्ध लेखक प्राचीनतम ख्यात नैनसीरी ख्यात मारवाड़ रे परगनेरी ख्यात जो है वो विख्यात है। मारवाड़ का गजेट्रिक मारवाड़ रे परगनेरी विगत। अजीत सिंह ने मोहनोत नैनसी की हत्या करवा दी। अजीत सिंह राजा, उसने मोहनोत नैनसी की हत्या करवा दी थी। मुंशी देवी प्रसाद ने नैनसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा। जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण राठौड़ के पुत्र दुर्गादास राठौड़ ने जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह की रक्षा की। 1707 ईस्वी में औरंगजेब का देहांत हुआ। तब अजीत सिंह मारवाड़ का शासक बना और दुर्गादास को अजीत सिंह ने देश निकाला दे दिया। तो ये था अपना जोधपुर का राठौड़ वंश। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक या टेलीग्राम, किसी भी जगह आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अल्ट्रा ज्ञान नाम से अपने जो पेज और चैनल या ग्रुप बने हुए हैं। तो अल्ट्रा ज्ञान यूट्यूब पे आप सर्च करके कभी भी जो है अपने चैनल की वीडियोस देख सकते हैं। और अभी आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई कमी लगती है वीडियो में या कुछ पूछना हो, कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया, तो वो आप कमेंट में हमें लिख के बता सकते हैं। आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।